हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होने जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी के अंदर चल रहा लिस्टिंग कितना लोग अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 24 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 27 क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 550 टू 53 रुपीज का प्राइस बैंड, 283 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ। और इशू साइज है 136 करोड़ का। 2.5 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 60 करोड़ का, ओएफएस 76 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट है 28 अगस्त का। 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दी गई है QIB 50, HNI 15, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 283 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी है लगभग 27 रुपीज का, 51% का। वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर 80 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 7641 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस क्या है, दिसंबर 1978 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है। और ये कंपनी इंगेज है हाइड्रोलिक फिटिंग्स का, जो कि डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई में। और 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में, जो कि कंपनी पोर्टफोलियो में मोर देन 11,000 SKUs ऑफर करता है, जो कि DIN मेट्रिक फिटिंग्स, JIC फ्लेयर्ड, फ्लेयरलेस फिटिंग्स, ओ रिंग फेस सील फिटिंग्स, कन्वर्जन फिटिंग्स, कस्टमाइज्ड हाइड्रोलिक्स फिटिंग्स का इंक्लूड है। और कंपनी B2B मॉडल पर ऑपरेट कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि OEM और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, डायरेक्ट सेल्स और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के भी साथ। और प्रोडक्ट्स जो कि कैटर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे है इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑटोमोटिव, फार्मिंग मशीनरी, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हाइड्रोलिक सिस्टम्स। जबकि सर्टिफिकेशन है रेलवेज और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए, जो कि मार्केट रिच को आगे एक्सपैंड करेगा। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, जो कि मार्केट में जैसे USA, बेल्जियम, पोलैंड, रशिया, ब्राजील, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, UAE, थाईलैंड, जर्मनी जैसे मार्केट में। हाईटेक इंजीनियर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थाने, सिरवाल, कवाथे, पीतामपुर में इसका ऑपरेट होता है, जो कि नासिक यूनिट के द्वारा सपोर्टेड है। और फॉर्ज्ड कंपोनेंट्स का इन सभी फैसिलिटीज जो कि इंटीग्रेट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का पार्ट है, इसको सप्लाई करता है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 468 परमानेंट एम्प्लॉयज का टीम है, और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स में 253 पर्सनल है, जो कि अलग अलग फंक्शंस में काम कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन, डिजाइन और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कंपनी का ये बिजनेस है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 175.7 करोड़ का, नेटवर्थ 122 करोड़ का, डेट है 80 करोड़ का, रिजर्व से 80 करोड़ का, डेट है 29.7 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 141 करोड़ का रेवेन्यू, 11.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 166.7 करोड़ का रेवेन्यू, 19.6 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 193.4 करोड़ का रेवेन्यू, 22.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट नहीं हुआ, बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है। देखिए कंपनी मेनली अगर देखा तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी, फार्मिंग, इन दोनों से डबल डिजिट रेवेन्यू, मतलब डबल डिजिट में परसेंटेज में रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बाकी अदर से 34.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब मेनली ज्यादा डिपेंडेंट है इन्हीं दो प्रोडक्ट पर, सेक्टर पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर अगर पीयर्स देखा जाए, ऐसा कोई एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, यूकेन इंडिया और बिहारी लाल इंजीनियरिंग, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, राजपुताना स्टेनलेस और VMS TMT, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कवाथे यूनिट, सिरवाल यूनिट और प्रोक्योरमेंट पीतामपुर यूनिट 1 के एक्सपेंशन में के लिए मशीनरी इक्विपमेंट परचेज प्रोक्योरमेंट करना चाहता है। इसमें कंपनी कैपेक्स करेगा। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का रिपेमेंट जब पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज RONW 20.2, ROC 24.4, PAT मार्जिन 11.7, EBITDA मार्जिन 22% का, PB है 3.6, P रेशियो 19.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 95.5, पोस्ट 69.5% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखेगा, मतलब कहा जा सकते हैं रीजनेबल प्राइस रखी गई है।
लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है स्ट्रेंथ में हाइड्रोलिक फिटिंग्स प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट सेक्टर में। मोर देन 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है जिसमें हाइड्रोलिक फिटिंग्स का डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का में, और वेरी ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 11,000 प्लस एसकेयूज है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है मल्टीपल लोकेशंस में जिससे प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इन हाउस फॉर्गिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू, जो कि कंट्रोल जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी के ऊपर इंप्रूव करता है, और डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व करता है, जो कि कंपनी का मतलब सिंगल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस बहुत कम है, और एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर रिलेशनशिप है जो कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है एक्सपोर्ट के साथ, और स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू और पीएटी दोनों इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर 26 में। वीकनेस की बात करें, बिजनेस एक्सपोज हो सकता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव कैपेक्स साइकिल्स पर। कस्टमर कंसंट्रेशन अभी भी इंपॉर्टेंट रिस्क है स्टिल, और अदर रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट्स जो कि मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। हाइड्रोलिक फिटिंग इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है, और स्किल्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स का जरूरत पड़ेगा प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस जो कि करेंसी और जो जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर क्रिएट करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें डिमांड ग्रो कर रही है हाइड्रोलिक सिस्टम्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, और इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का एक्सपेंशन जो कि हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। मैकेनाइजेशन इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चर के में जिससे एडिशनल ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। डिफेंस और रेलवे एप्लीकेशंस जो कि हायर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जो कि इंटरनेशनल रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है जिससे डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है, और एडजेसेंट हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स कस्टमाइज सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हाइड्रोलिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से। स्लो डाउन अगर होता है कंस्ट्रक्शन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कैपेक्स में तो ऑर्डर रिड्यूस कर सकता है। स्टिल प्राइस वोलेटिलिटी जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकती है, कस्टमर प्राइसिंग प्रेशर लगा सकता है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी लिमिट कर सकता है, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट जरूरत पड़ेगा। की कस्टमर्स का लॉस रेवेन्यू मटेरियली रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। और पीयर कॉन्टेस्ट करेंगे तो हाईटेक इंजीनियर्स जो कि स्पेशलाइज्ड हाइड्रोलिक फिटिंग मैन्युफैक्चरर है, ब्रॉड बेस इंजीनियरिंग नहीं है कंपनी, और मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या एक्सटेंसिव एसकेयूज रेंज, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट और मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में सर्व करने का एबिलिटी इसका कंपनी का को मेजर कॉम्पिटिटिव है। लेकिन लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो स्केल बहुत ही स्मॉलर है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है और रिटर्न रेशियोज है। मेन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो कि एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है हायर वैल्यू कस्टमाइज्ड फिटिंग्स में एक्सपैंड करेगा। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से बेनिफिट मिलता है इस कंपनी के लिए जो कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रिसेंट रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ, हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस जो कि आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाता है। जबकि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, रॉ मटेरियल एक्सपोजर, सिक्लिकलिटी जो है एंड यूजर इंडस्ट्रीज का, इसको कंसिडर करना चाहिए लिस्टिंग के लिए। लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। जो कि कंपनी डिफरेंशिएटेड इंजीनियरिंग बिजनेस है, लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड, ब्रॉडर प्रोडक्ट रेंज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक्सपोजर टू मल्टीपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर्स के साथ। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है? एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, डिफेंस एंड रेलवे ऑर्डर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिमांड, और कस्टमाइज्ड हाइड्रोलिक सॉल्यूशंस में ग्रोथ। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना हो जैसे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर ग्रोथ, मार्जिन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, स्ट्रेटजी, वर्टिकल लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव है। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीपी सपोर्टिव होता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रैक्टिव स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ मल्टीपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। देखिए, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।